वेल नोन ब्रांड ऑफ इंडिया जिसका नाम था नोकिया। एक टाइम आया था जब एंड्रॉयड हमारे इंडिया में नया नया लॉन्च हुआ था। उससे पहले सिर्फ नोकिया का ही हर हिंदुस्तानी के मुंह पर नाम होता था। नोकिया की एक बहुत अच्छी ऐड चलती थी, कनेक्टिंग पीपल। जब नोकिया ने अपनी लूमिया सीरीज लॉन्च करी तब तक सैमसंग और चाइनीज कंपनीज ने इतनी ईगरली अपनी मार्केटिंग कर चुके थे कि वो कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट में भी सेटल हो चुका था कि ये फ़ोन बहुत बढ़िया है। चाइनीज कंपनी के कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनका नाम है Xiaomi, वीवो, ओप्पो। ये कुछ कंपनीज हैं जो आपको आसानी से आपकी नियर बाय लोकल मार्केट में मिल जाएंगी। यहीं पर हम प्रीमियम की बात करें तो सैमसंग भी हर एक आउटलेट तक आपके नियर बाय पहुंच चुका था। अब नोकिया के लिए ये बहुत लेट हो चुका था मार्केट में अपना जो स्पेस है उसे वापस पा सके। हाँ जी, सक्सेस मिली या नहीं मिली? नहीं मिली, अब मिलेगी। आज एक टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि मार्केटिंग का हमारी बिजनेस, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमें मार्केटिंग में रेगुलरली इन्वेस्ट करना चाहिए। आज हम एक बात करते हैं कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या हम ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हैं कस्टमर को या कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं, उसका एक मेन रोल होता है कि कस्टमर की नीड को फुलफिल करना या फिर कस्टमर का जो डेली एक्टिविटीज़ में पेन है, एफर्ट्स हैं, उनको मिनिमाइज करना। अगर अब हम देखें अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग विजन होते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अपने इवैल्यूएशन पर फोकस करती हैं कि उनका किस तरीके से राउंड अप चल रहा है, टर्नओवर किस तरीके से, कहाँ पर प्रॉफिटेबल है, कहाँ पर नॉन प्रॉफिटेबल है। अब इसमें मार्केटिंग क्या करती है? सपोज करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का विजन है कि मेरे को लोगों का जो टाइम है डेली एक काम करने के लिए, उनका जो टाइम स्पैन यूज़ होता है उसको मुझे मिनिमाइज़ करना है, उनके जो एफर्ट्स हैं उनको कम करना है। अब आप ये लोगों तक अपनी विजन को कैसे पहुंचाओगे? लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, क्या उनके फीचर्स हैं, क्या उनकी स्पेशलिटीज़ हैं, उसको बताना, उनको दिखाना ही मार्केटिंग का सबसे मेन काम होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने के लिए उसको अपना कस्टमर का काउंट बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, कस्टमर तक अपनी बात को पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक मार्केटिंग एक ब्रिज का काम करती है बिटवीन द कस्टमर एंड द सेलर। जब सेलर अपनी बात अच्छे से कस्टमर तक पहुंचा पाता है कि मेरा ये विजन है, मेरी ये कंपनी, मेरा ये प्रोडक्ट, मेरा ये सर्विसेज आपकी लाइफ को इस तरीके से इजी बना सकती है या आपकी जो नीड है उसको फुलफिल कर सकती है, तब जाके एक कस्टमर कहीं ना कहीं उस सेलर की तरफ अट्रैक्ट होता है जो एट लास्ट सेल्स में कन्वर्ट होती है। अब एक मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं, एक वेल नोन ब्रांड ऑफ इंडिया जिसका नाम था नोकिया। एक टाइम आया था जब एंड्रॉयड हमारे इंडिया में नया नया लॉन्च हुआ था। उससे पहले सिर्फ नोकिया का ही हर हिंदुस्तानी के मुंह पर नाम होता था। नोकिया की एक बहुत अच्छी ऐड चलती थी, कनेक्टिंग पीपल, मतलब एक लोगों को लोगों के साथ मिलाकर रखना, क्योंकि उस टाइम पर फ़ोन कनेक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी मानी जाती थी। तब नोकिया इस लाइन में, इस फील्ड में राजा हुआ करता था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे एंड्रॉयड का इन्वेजन हुआ इंडिया में, एंड्रॉयड एंटर करने लगा, एंड्रॉयड ने अपने अपने फीचर्स लाए, अपने अलग अलग तरीके की स्पेसिफिकेशन लाई जो कहीं ना कहीं नोकिया के जो जावा और HTML की स्क्रिप्ट थी उससे काफ़ी बेटर था। अब नोकिया की मैनेजमेंट ने डिस्कस किया कि हमें क्या करना चाहिए। मैनेजमेंट ने एक फाइनल डिसीजन लिया, बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद, बहुत सारी चीज़ें सोचने के बाद, कि हम एंड्रॉयड की तरफ नहीं, हम विंडोज़ की तरफ जाएंगे। उनको विंडोज़ की स्पेसिफिकेशंस एंड्रॉयड से काफ़ी हद तक ज़्यादा मिली। अब कुछ मार्केट के एक्सपर्ट्स इसी टाइम पे बोलेंगे कि नोकिया की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने एंड्रॉयड को छोड़कर विंडोज़ की तरफ गया। मैं कहता हूँ नहीं, उनकी इससे भी ज़्यादा बड़ी गलती एक थी कि जब उन्होंने अपने विंडोज़ फ़ोन को लॉन्च किया, जब अदर जो कंपनीज थी वो एंड्रॉयड की तरफ जा रही थी, तब बीच में ना एक गैप बहुत बड़ा आया था जब नोकिया ने अपनी एडवर्टाइजमेंट्स को काफ़ी लंबे टाइम तक रोक दिया था, बीच में कम कर दिया था। उस टाइम पर इंडियन मार्केट में चाइनीज़ कंपनीज को अपने लिए बहुत बड़ा स्कोप दिखा। एक मैंने वीडियो बनाई है मार्केट गैप, यहाँ पर चाइनीज़ कंपनीज ने मार्केट गैप का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया। आज तक उन्होंने अपने पैर इस तरीके से जमा लिए हैं कि दोबारा हिल नहीं पा रहे हैं। मार्केट में गैप उन्होंने ये देखा कि अब नोकिया डाउन पड़ रहा है, नोकिया विंडो की तरफ जा रहा है, एंड्रॉयड की सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाली कोई भी और मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री अभी इंडिया में एक्टिवली पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। तब चाइनीज़ फ़ोनों ने अपने आप को बहुत अच्छे से प्रमोट करना चालू करा। टीवी में एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर में इश्तिहार, सोशल मीडिया पे पोस्ट, अलग अलग इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग करते हुए उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया। कहीं ना कहीं ये दिखाया चाइनीज़ फ़ोन बहुत बेटर हो चुके हैं, एंड्रॉयड की आपको फैसिलिटी दी जा रही है, और उन्होंने अपनी मार्केटिंग को बहुत ईगरली करना स्टार्ट कर दिया। अब थोड़े टाइम बाद जैसे ही चाइनीज़ फ़ोन अपना मार्केट में अपना मार्केट गैप को कवर करके अपने वहाँ पर पैर जमा रहे थे, तभी सैमसंग ने भी अपनी पूरी तरह चालू करी। उन्होंने कहा कि अब सैमसंग कह रहा कि हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन्स, चाइनीज़ कंपनीज़ ने काफ़ी हद तक मार्केटिंग में बहुत अच्छा पैसा डाल के अपनी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा क्रिएट कर ली है। सैमसंग ने एक डिसीजन लिया जिसको उन्होंने कैंपेन का नेम दिया गैलेक्सी रेंज। तब सैमसंग ने अपनी गैलेक्सी की रेंज निकाली, गैलेक्सी एस, गैलेक्सी चैम्प, अलग अलग मॉडल्स निकाल के अलग से उनकी एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि हम एक प्रीमियम क्वालिटी के आपको फ़ोन दे रहे हैं जो चाइनीज़ से कहीं ना कहीं बहुत हटके हैं। उन्होंने सबसे मेन फ़र्क क्या किया, चाइनीज़ फ़ोन में ना हमें अलग अलग कैमरे, अलग अलग स्पीकर, बड़े छोटे मल्टीपल कलर्स में मिलते थे। सैमसंग ने क्या किया, उन्होंने बटन ही ख़त्म कर दिए फ़ोन से। उन्होंने पूरी स्क्रीन लंबी करके लास्ट में नीचे आपको 1 या 2 बटन देना सेंटर में, उन्होंने अच्छा समझा। उन्होंने क्या किया, अब मार्केट गैप उन्होंने यहाँ पे भी पकड़ा कि मार्केटिंग में भी मार्केट गैप बहुत जरूरी है। मार्केटिंग उन्होंने यहां पर ये करी कि उन्होंने पूरी स्क्रीन, अपनी जो पूरा फोन का जो व्यू था उसमें उन्होंने पूरी टच स्क्रीन आगे खींच के एक सेंटर में बटन दे दिया जो एज अ होम स्क्रीन का बटन काम करता था। उन्होंने मार्केटिंग इस तरीके से ईगरली करी कि सैमसंग का नाम उठने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। अब नोकिया ने गलती क्या करी, उन्होंने अपनी लूमिया सीरीज लॉन्च तो करी जो विंडोज फोन थे। अगर आज भी मार्केट में देखा जाए तो विंडोज फोन मिलते हैं, विंडोज फोन में भी कोई हैंग होने की या किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, स्पेसिफिकेशन उनमें भी है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आई, नोकिया का विजन, नोकिया की मैनेजमेंट और डायरेक्टर ने जो खासियत विंडोज फोन में देखी थी वो हमारे तक पहुंची ही नहीं। हमें अवेयरनेस ही नहीं हुई कि विंडोज फोन क्यों लें, विंडोज फोन की क्या खासियत है। यहां पर मार्केटिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जिसे कहते हैं अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन। मतलब मैंने अपने प्रोडक्ट की, अपनी सोच की, अपनी स्पेसिफिकेशंस की अवेयरनेस क्रिएट करी और लोगों को कंसीडर करा कि आप इसको चुने और फायदा उठाएं। आप मेरी सर्विसेज, आप मेरे प्रोडक्ट को चुने क्योंकि ये मार्केट में औरों से बेहतर है। जब नोकिया ने अपनी लूमिया सीरीज लॉन्च करी तब तक सैमसंग और चाइनीज कंपनीज ने इतनी ईगरली अपनी मार्केटिंग कर चुके थे कि वो कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट में भी सेटल हो चुका था कि ये फ़ोन बहुत बढ़िया है। चाइनीज कंपनी के कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनका नाम है Xiaomi, Vivo, Oppo। ये कुछ कंपनीज हैं जो आपको आसानी से आपकी नियर बाय लोकल मार्केट में मिल जाएंगी। यहीं पर हम प्रीमियम की बात करें तो सैमसंग भी हर एक आउटलेट तक आपके नियर बाय पहुंच चुका था। अब नोकिया के लिए ये बहुत लेट हो चुका था कि वो मार्केट में अपना जो स्पेस है उसे वापस पा सके। अब पॉइंट टू बी नोटेड, इसमें सबसे मेन लेसन क्या है वो चीज़ ज़रूर समझ लो। मार्केटिंग करना एक प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, टाइम टू टाइम। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली 10% के रेट के हिसाब से ग्रो कर रही है तो एटलीस्ट आपको 2 to 3% मार्केटिंग का शेयर आपको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका विजन, आप क्या कर रहे हैं, आपके अंदर क्या खासियत है, कस्टमर तक नहीं पहुंचेगा तब तक कस्टमर आपके पास कैसे आएगा, कस्टमर आप में इंटरेस्ट क्यों लेगा। एक एग्जांपल और दे देता हूं, इसका मुझे लगता है मैक्सिमम आप लोगों ने यूज भी किया होगा। एक वॉच की कंपनी थी जिसका नाम था HMT। इनके तो नाम में भी हिंदुस्तान था। ये हिंदुस्तान की जानी मानी ऐसी कंपनी रह चुकी है जिनकी आप में से मैक्सिमम लोगों ने घड़ियां कहीं ना कहीं इस्तेमाल करी होंगी क्योंकि इनकी जो रीच है वो एक एक घर तक थी। हिंदुस्तान के एक एक फैमिली तक इन्होंने अपनी रीच को पहुंचाया हुआ था, जिनका नाम था HMT वॉचेस। अब एकदम से मार्केट में एंटर होते हैं टाइटन एंड टाइमेक्स। टाइटन और टाइमेक्स ने देखा कि यहाँ पर वॉच इंडस्ट्री की मार्केट बहुत बड़ी है और एक ही कंपनी है जो लीड कर रही है HMT, लेकिन उन्होंने उसका नेगेटिव पॉइंट निकाल लिया कि वो अपनी मार्केटिंग नहीं करते। अब टाइटन एंड टाइमेक्स ने इतनी ईगरली अपनी मार्केटिंग स्टार्ट करी इंडिया में कि आपको कहीं पे भी देखेंगे, आज के टाइम पे भी अगर हम बात करें तो इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग,
सोशल मीडिया पे फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, हर तरीके की उन्होंने मार्केटिंग, जितनी ब्रांडिंग थी, हाईवे पे बैनर्स थे, हर तरीके से उन्होंने अपनी इतनी ब्रांडिंग करी। अब जब ये बदलाव आ रहा था तब एचएमटी की मैनेजमेंट ने अपनी बोर्ड मीटिंग रखी और उन्होंने डिस्कस किया इसका क्या करना चाहिए। मैक्सिमम मैनेजमेंट का जो फाइनल डिसीजन निकला वो ये निकला कि हम हिंदुस्तान पर राज करते हैं, हमारी घड़ियाँ जो हैं लोगों के घर घर तक जाती हैं, हिंदुस्तान के हर घर तक जाती है, हमें मार्केटिंग की क्या ज़रूरत है। यही उनकी गलती सबसे बड़ी उन पे भारी पड़ी कि आज एचएमटी कंपनी छोटे से मार्केट का शेयर लेकर बैठी हुई है। टाइटन एंड टाइमेक्स ने अपनी इतनी जल्दी रीच बढ़ाई, इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स निकाले, इतने नए नए वेरिएंट्स निकाले एचएमटी ने भी अपने नए नए मॉडल्स निकाले। लेकिन फर्क क्या रहा, टाइटन ने जब नए मॉडल निकाले उसकी अवेयरनेस थी मार्केट में लोगों को पता लग रहा था कि हाँ टाइटन का ये नया मॉडल आया है, ये नई गाड़ी आई है। एचएमटी का लोगों को पता ही नहीं चला। धीरे धीरे सारे के सारे कस्टमर जो है कहीं ना कहीं टाइटन और टाइमेक्स पे शिफ्ट होते चले गए और आज एचएमटी एक मार्केट का बहुत छोटा शेयर लेके बैठा हुआ है। इन दोनों एग्जाम्पल से हमें क्या समझना है, आप छोटी कंपनी है या आप बड़ी कंपनी है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी कंपनी की ग्रोथ में जो सबसे बड़ा रोल है वो कहीं ना कहीं मार्केटिंग का है। अपनी कंपनी के टर्नओवर का एटलीस्ट 16%, ये मैंने अपने एथिक्स के हिसाब से बनाया हुआ है कि अपने टर्नओवर का एटलीस्ट 16%, 16% आपने मार्केटिंग में एक्सपेंस करना ही करना है, ताकि जो आपकी अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन है वो हमेशा की तरह सॉलिड बनी रहे। आई होप आपको मार्केटिंग की वैल्यू समझ में आई होगी। ऐसे ही एक टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।